नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी गुज़िश्ता कई हफ़्तों से आप देख रहे हैं कि इल्मी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ख़ुद मेरे दौरे जो मुख्तलिफ़ गुजरात में और आंध्रा में जो हो रहे हैं मुख्तलिफ़ वहाँ की तफ़सीलात आपके सामने, उस इदारे की ख़ुसूसियात, दीनी व असरी उलूम के संगम जो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये जो दौर हमारा गुज़र रहा है, एक तो नौजवानों में लापरवाही का भी है, लेकिन इल्मी इनकलाब भी पैदा हुआ है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, तो अपने नहज को बदला तो दोनों उलूम के संगम को लेकर के चले। कुछ नए उभरे तो बहुत कम मुद्दत में उन्होंने जो है न सिर्फ अपने हलक़े में अपने ज़मीन पर मेहनत किया, बल्कि अपने काम को तमाम की तमाम भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में फैलाया जा रहा है, फैला रहे हैं, फैलाने की कोशिशें हो रही हैं और बड़ी जद्दोजहद हो रही है। इसमें से उम्र रसीदा लोग भी हैं, एक नौजवान तबका भी है। इस वक्त हमारी स्क्रीन पर एक शख्सियत आपको नज़र आएगी जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल सुबहान है। बेंगलुरु से इनका ताल्लुक़ है। आज से 10 साल पहले शहर बेंगलुरु में एक इदारे की बुनियाद रखी जिसका नाम फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से। मामूली सी बुनियाद थी, लेकिन आज उस इदारे से हज़ारों तलबा भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों से जुड़े हैं, उसकी शाखें फैल गई हैं। सीधी बात हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि इल्म के सिलसिले में अपनी नौजवान नस्ल को बेदार करने, और जो इस तबके से जुड़े हुए, इस शोबे से जुड़े हुए, वो एक दूसरे के आइडियाज़ को समझ सकें, कुछ आइडियाज़ ख़ुद एडॉप्ट करें, ख़ुद अपने राय मशवरे दें। ये अपनी एक तहरीक है। इसी तहरीक के चलते आज मैंने दावत दी है जनाब डॉक्टर अब्दुल सुबहान साहब को। आपका हमारे इस दफ्तर में भी इस्तकबाल है, स्टूडियो में भी इस्तकबाल है। मुझे पता चला कि आपका एक ख़ास प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन मैं प्रोग्राम के बारे में जानकारी बाद में लूँगा। पहले कुछ आप अपनी इदारा कहाँ से शुरू हुआ और क्या वहाँ पे शोबे चल रहे हैं और आप क्या सहूलियात फराहम। मैं तो आपके कैंपस में आया नहीं हूँ, आऊँगा इंशाअल्लाह, तब उसके लिए अलग से रिपोर्ट होगी, लेकिन पहले मैं आपसे जान लूँ कि क्या है सूरत हाल। देखिए, फैल्कन जब बेंगलोर में जब शुरुआत हुई, ये इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस था, बहुत पैसा था और पैसे को कन्वर्ट करना था, कुछ नहीं था। ये नहीं था कि यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन है और बिल्डिंग को यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दिल में सिर्फ एक मर्तबा एहसास हुआ हालात देखने के बाद कि इन हालात को बदलने के लिए अगर मैं कुछ ना करूँ तो अल्लाह मुझे सवाल करेगा। वक्त वो था जब मैं अपनी जवानी के परवान पे था, जस्ट 24-25 साल का लड़का, नौजवान, और उस उम्र में मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में था। अच्छा। जो बहुत ही एक्सेप्शनल कभी नहीं हुआ था ऐसा। जी जी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्टीज़ हासिल की थी लंदन से, और मुझे लग रहा था कि मैं वर्ल्ड बैंक IMF में काम करूं, लेकिन किसी वजह से बेंगलुरु आना हुआ। और हालांकि मैं यहाँ पे पढ़ाई किया था, 5 साल तक पढ़ाई किया था लॉ की यहाँ पे बेंगलोर में, लेकिन वो ये बेंगलोर के जो कोरमंगला के एरिया में रहता था, कभी बेंगलोर के शिवाजी नगर एरिया में गुजर होने का मौका नहीं हुआ था। तो एक प्रोग्राम में मैं आया और मुझे वहाँ पे फेलिसिटेटेड किया जा रहा था। एक साहब बोले कि भाई आप बहुत ख्वाब देखते हैं और मुझे लगता है कि आप अपने ख्वाब को पूरा करेंगे, लेकिन एक इंसान का खाली एक ख्वाब पूरा होगा। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ कहीं पे। कुछ बातें कड़वी कर रहे थे, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सोचा कि एटलीस्ट मुझे सुनना चाहिए। तो मुझे ले गए शिवाजी नगर कुछ एरियाज़ में, और मुझे दिल में लगा कि वाकई कुछ काम करने की ज़रूरत है। इदारे तो थे ऑलरेडी, लेकिन उन इदारों से वो आउटकम नहीं आ रहे थे जिसकी ज़रूरत थी इस कौम व मिल्लत को। बच्चों के अंदर वो ख्वाब देखने की हिम्मतें नहीं थी। एक हालात ऐसे थे कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है। IIT का तो तस्वुर नहीं था। IIT में बोलता है तो लोगों को लगता था कि ITI की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ करने की ज़रूरत है। तो और 2014 में इदारा का क़याम हुआ। मैं अपने वालिद को खुद नहीं बता सका कि मैं एक इदारा खोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद को लगता था कि मेरा बच्चा लंदन में पढ़ा है, अच्छा जॉब करेगा। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ दिल्ली में ही काम करेगा और कहीं पॉलिसी प्लानिंग में रहेगा।
और मेरी शादी हुई, वलीमे के साथ वलीमे करके मैं घर पहुंचा शादी महल से। अब्बा को बोला कि मुझे बेंगलोर जाना है, नहीं बोल पाया क्यों। वो तो ताज्जुब कर रहे थे कि क्यों रात के रात निकलना चाह रहा है, लेकिन मैं तय कर चुका था कि मुझे कुछ करना है, और वहीं से इस इदारे की शुरुआत हुई। बेंगलोर पहुंचा सिर्फ एक इदारे को शुरुआत करने की गर्ज से, दूसरा कुछ नहीं। जेब में 6,000 रुपये लेके, एक नीयत थी, ख्वाहिश थी कुछ अच्छा कौम और मिल्लत के लिए कुछ काम करें, और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम लिया। देखिए ये काम मैंने नहीं किया, ये तो अल्लाह का करना है, अल्लाह की करनी है। जिस तरीके से नतायज आज हम देख रहे हैं, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है बेंगलोर का जहां पे हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। एक नहीं कई बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप डॉक्टर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज चले जाइए, वो मेडिकल कॉलेज 10% अब फैल्कन का है। आप अम्बेडकर अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, वहां पे हर साल 4-5 बच्चे हमारे जाते हैं फ्री। ये पूरे गरीब गुरबा बच्चे जिनके अब्बा कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई ऑटो रिक्शा, कोई साइकिल रिक्शा, कोई ठेला बंडी पे हैं, यतीम बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 का रिजल्ट मैं देखता हूं, पहली मरतबा बेंगलोर की तारीख लिखी गई कि एक बच्चा जिसके अब्बा डेली वेज लेबरर थे, चिकन की शॉप में काम करते थे, उनका बच्चा एम्स में एडमिशन लिया। देखिए ये अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज है जो हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने देखा है। एक घर से पहले एक बच्ची आई थी, वो बच्ची के एडमिशन के लिए अब्बा आए। मैं बोला वो लड़का कौन है, बोले कि मेरा बेटा है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। मतलब मैं दोनों का एडमिशन लूंगा, किसी वजह से मैं उनको कन्विंस कर दिया कोई बात बोल के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची डॉक्टर बनी, वो बच्चा डॉक्टर बना, उसका और एक छोटी बहन थी वो भी डॉक्टर बनी। आए घर से 3 बच्चे, तीनों के तीनों डॉक्टर। आप मंसूरा मदरसा मंसूरा देख लेंगे तनी संद्रा की रोड पे, वहाँ पे अरबी पढ़ाने वाले हजरत हैं, उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे। पहले बेटा आया वो डॉक्टर बना, बीएमसी में पढ़ता है। दूसरा बेटा आया जो पढ़ाई नहीं करना चाहता था, वो आया अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर बना, किम्स में पढ़ रहा है। वहीं पे इडली बेचते हैं एक हजरत जो आंध्रा के हैं, उनकी बेटी आई, वो पहले MBBS करी, MD कर रही है, खत्म करी। बेटा आया इंजीनियरिंग किया, MNC में काम करता है। फिर बेटा आया वो MBBS कर रहा है, खत्म कर चुका है। बेटी आई वो MBBS में एडमिशन ली। एक घर से आप यकीन मानिए कोई सोच नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह से नतायज अल्लाह ने हमको देखने का मौका दिया और हमको जरिया बनाया इन तमाम चीज़ों को पॉसिबल करने का। ये तो फैल्कन कर रहा था नीट और IIT के लिए, हमको UPSC में कुछ काम करने की हमेशा से फिक्र रही। जब मैं पहला बैच फर्स्ट टाइम शुरू किया तब मैंने UPSC प्रोग्राम शुरू किया था। तब मेरे घर से मुझे खुद मेरे वालिद बोले कि भाई बेटे तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी क्यों ये UPSC की बात कर रहा है। बीदर में मैं एग्जाम कंडक्ट करने गया था, पूरे कर्नाटक में एग्जाम कंडक्ट कर रहा था ताकि बच्चों को सेलेक्ट करूं। तो वो बीदर की तारीख में इससे पहले किसी बच्चे ने UPSC क्लियर नहीं किया था। तो मेरे वालिद बोले कि क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। बोला मैं वो नहीं बनना चाहता था जो बैठ के रोए और बोले कि हालात ऐसे हैं। मैं वो चेंज मेकर बनना चाहता था जो अपने तौर पे कुछ करे इन हालात को बदलने के लिए। तो वहां से मैं 2 बच्चों को लिया। एक बच्चे के वालिद बोले कि मैं तो जॉब पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाने के पैसे चार्ज कर रहा था उस वक्त। वो बोले कि उसके भी पैसे नहीं दे सकता। तो कुछ बात हुई और आधे पैसे में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आज IPS ऑफिसर है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का। और बात वहां पे खत्म नहीं होती। और वो तो बीदर की तारीख लिखा बच्चा, पहला बच्चा IPS बना और UPSC क्लियर किया। यकीन मानिए उसी नदीम का छोटा भाई, जब बच्चा नदीम हमारे पास हॉस्टल में रहता था, उसको देखने के लिए आता था वो बच्चा। उस वक्त बेंगलोर में वो इंजीनियरिंग कर रहा था, वो हारिस सुमैर बोल के, वो बेंगलोर आता था, बेंगलोर में मेरे हॉस्टल आता था। और वो बच्चा आज IAS ऑफिसर है कर्नाटका कैडर का। पूरे इंडिया में आपको किसी एक घर में एक बच्चा IAS और HPS नहीं मिलेगा किसी मुसलमान कम्युनिटी में। अभी भी उसके अब्बा काम नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। ये पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। 2024 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम तुलबा तालिबात ने UPSC क्लियर किया, अल्हम्दुलिल्लाह फैल्कन ने 10% रिजल्ट दिया है उसका। अच्छा, लेकिन हम उससे मुतमईन नहीं हैं। हमारा काम अलग है। हम कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर बना रहे हैं, कुछ IAS ऑफिसर बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरत कौम और मिल्लत की बहुत बड़ी है। वो ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम 15% कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, तो हमारा 15% हिस्सा होना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप देखेंगे हम 4%, 3%, 2% में खुश होने वाली कम्युनिटी है। और SSC, RRB, ग्रुप C, ऐसे 100, thousands and lakhs ऑफ वैकेंसीज हर साल आते हैं, जिसमें हमारा सक्सेस रेट इज अराउंड 1%, 1%, 2%, क्योंकि हमारे बच्चों को उसके बारे में इल्म भी नहीं है। तो हमने ये तय किया कि अब वो सिर्फ UPSC के लिए काम करने से नहीं होता, हमको इन जनरल बच्चों को जो एग्जाम लिखते हैं उन नंबर्स बढ़ाने हैं। तो फैल्कन एक मिशन पे है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 100 सेंटर्स हम इंडिया में चला रहे हैं, जहाँ पे बच्चे जो डिग्री कर रहे हैं उन बच्चों को
अलॉन्ग विद द डिग्री, उनके डिग्री के साथ साथ फाउंडेशन की तैयारी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट उनके डिग्री कॉलेज में। कहीं पे बच्चों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ये बताया जाता है कि यूपीएससी ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं, अगर आप और बच्चे को इंट्रोडक्शन होता है, बच्चे को अगर ख्वाहिश है तो हमारा और एक प्रोग्राम बच्चा ले सकता है एडवांस फाउंडेशन का, जहाँ पे 380 आवर्स की तैयारी 100% फ्री अगेन। अगर बच्चा वो भी अच्छे से कर दिया, अगर वो करने के बाद बच्चा एग्जाम लिखा तो क्लियर कर सकता है, अगर नहीं क्लियर किया तो हम खुद एग्जाम 100% फ्री रेसिडेंशियल खाने रहने कोचिंग के साथ हम कंडक्ट करते हैं हमारी फैल्कन सिविल सर्विस रेसिडेंशियल एकेडमी में। वहाँ पे बच्चे चुन के आ सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं, हमेशा हर साल आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहे हैं वो बैच। उस बैचेस में बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत अदना सी कोशिश है। अच्छा, तो मतलब ये है कि 10 साल के अरसे में आप मुख्तलिफ शोबाजात को कवर करते हुए जा रहे हैं। अब ये क्या फ़िक्र मुस्तकबिल नेशनल एजुकॉन्क्लेव जी जी, ये आप कुछ मुनक़िद करने जा रहे हैं अगले महीने या इस महीने, अगले महीने शायद 25 और 26 इसी जनवरी महीने के इसी में। जी 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 जी, ये क्या यानी 2 रोज़ा इजलास इतना बड़ा और वो भी खुद्दुस शाह साहब के मैदान में आप सजाने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या आपका मकसद है? ये फिक्र एक्चुअली मेरी फिक्र थी जो मुझे हर रोज़ खाई जा रही थी। जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मैं बड़ी खुशी से बड़े फ़ख्र से बता रहा था IAS पे हैं हमारे बच्चे, IPS में हैं हमारे बच्चे। लेकिन कम्युनिटी का जो आज हाल है मेरी तरीके से है, मेरी तरह ही है कि हम लोग खुश हो जाते हैं, हमारी गाड़ी रुकी जाती है अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर लेना बहुत बड़ा तोप मार लिया है, बहुत बड़ा काम कर लिया है। और इस कम्युनिटी में सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई चीज़ हो सकती है तो कोई बच्चा IAS बन जाए, उससे बड़ी तो सोच ही नहीं है हमारी। ये मेरे लिए ये फिक्र की बात है कि क्यों हमारी सोच यहाँ तक महदूद रह गई है। जो मुस्तकबिल है, देखिए वो क्या है हमारा मुस्तकबिल। आज हम दूसरे कम्युनिटीज़ के मुकाबले आज पीछे हैं, लेकिन मुझे ये फिक्र नहीं है कि हमारे में उनमें इतना डिस्टेंस है। मुझे फिक्र ये है कि जिस तरक्की, जो तेज़ी से ये लोग तरक्की कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटीज़ और हम तरक्की कर रहे हैं, उनकी तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। ये जो डिस्टेंस है बढ़ता जाएगा। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम महसूस नहीं कर रहे क्या ज़रूरत है। आज के दौर की ज़रूरत हमको महसूस नहीं हो रही। हम अभी भी खुश हैं अपने वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हुए, लेकिन आज की डेट में एक 21 साल बच्चा बिलियनियर बन सकता है। आज की डेट में एक 25 साल बच्चा अपनी कंपनी को कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच सकता है, बेच के कई दूसरे कंपनीज खोल सकता है। ये दुनिया वो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया है। क्या हमारे बीच में ऐसे कोई नौजवान नजर आते हैं आपको? क्या हमारे बीच में ऐसा कोई इनोवेटर दिखाइए? बड़ी सद अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं कि पिछले 100 साल में साइंस के फील्ड में शायद 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जबकि आपको दूसरे कम्युनिटीज के बारे में बोलो तो हंड्रेड्स मिलेंगे आपको। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारे स्कूल्स में कि बच्चे के जहन में ये बात क्या हम छोटी उम्र से नहीं डाल सकते कि बेटे तुम भी कर सकते हो? शायद ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमको लगता नहीं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं हमारे में से कोई बंदा जिसका नाम अरबी से होता है, जैसे अब्दुल है या शाकिर है, ये कोई साइंटिस्ट बन रहा है और वो नोबेल प्राइज हम देखे नहीं, तो हमको शायद भरोसा नहीं होता कि हम में से भी कोई कर सकता है। लगता है सिर्फ ज्यूज ही है जो कर सकते हैं, क्रिश्चियन ही है जो कर सकते हैं। तो हम ये सोच को निगेट करते हुए ये बात को हम बताना चाहते हैं कौम मिल्लत को कि आज तुम्हारी हालात ऐसे हैं, लेकिन तुम्हारी पास्ट, तुम्हारे इस्लाफ ऐसे नहीं थे। सही बात। जो इस्लाम का जो गोल्डन एरा था ऐसे नहीं था। जब इस दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला चलता था, पूरी हमारी खिलाफत चलती थी, हमारी हुकूमतें चलती थी, हमारा फाइनेंशियल सेंटर हुआ करता था इस्लामी दुनिया, उस वक्त हम इस दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी में देने वाले थे। आप यू नेम एनीथिंग, आप आज की दुनिया में आप मोबाइल की बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हर चीज बनती है अलगोरिदम से। उसका बनाने वाला एक मूसा ख्वारज़मी मुसलमान था। आज साइंस, हम मेडिसिन की बात करते हैं, क्या नहीं है मेडिसिन में। आज तमाम टेक्नोलॉजीज के साथ हम बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी, ये ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट। लेकिन जब अबू अली सीना ने जब अपनी
किताबें लिखी, उन किताबों को बाइबल ऑफ मेडिसिन के नाम से 700 साल तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया। आज दुनिया में हर चीज जो हम देखते हैं केमिस्ट्री का कारनामा है, हर चीज जो हम देखते हैं ये सब चीज केमिस्ट्री का कारनामा है। किसने बनाया केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान है। सही। क्या हमारे बच्चों, ये सिर्फ मैं 4-5 का नाम ले रहा हूं, हम चाहते हैं ऐसे 100 मुस्लिम साइंटिस्ट जिसमें ये जाहिर रहे कि 50 हमारी खवातीन साइंटिस्ट को हम इंशाल्लाह लाएंगे सबके सामने कि उन्होंने क्या कारनामे किए थे। अच्छा, ये प्रोग्राम में एक इनोवेटर्स की गैलरी रहेगी। अच्छा। जहां पे 100 मुस्लिम मेल 50 फीमेल 50 साइंटिस्ट को हम लाएंगे इंशाल्लाह। उससे बड़ी बात यह है कि 111 मुस्लिम इन्वेंशंस जिन्होंने सारी दुनिया को बदला, मुस्लिम इन्वेंशंस, उसको हम इन प्रैक्टिकल हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। बच्चे उनको बताएंगे इस दुनिया के सामने और एक मर्तबा कि ये हमारे असलाफ की देन है दुनिया को। ये इनोवेशन गैलरी है। इसके साथ एक फिजा चली है इस मुल्क में कि हम इस मुल्क के लिए हमने कुछ नहीं किया, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमारा इस हिंदुस्तान के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि एक फिजा, एक बात फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारी कोशिश है कि एक लीडर्स गैलरी हम निकाल रहे हैं जहाँ पे करीब 75 साल रिपब्लिक डे होने वाले हैं। 75 अनसंग फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान, अपने माल, हर तरीके से कुर्बानी दी। आज हम सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो ताकत थी हम उसको नहीं याद रखते। जो मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी थी उसके पीछे जो जो काम हुआ उसके बारे में हमको मालूम नहीं है। ऐसे 75 अनसंग फ्रीडम फाइटर्स भुला दिए गए हैं हमारे लोग। हमारी तारीख को हमने खुद भुलाया है, वो वापस हम दोहराना चाहते हैं। हमको याद है 2 से 3 4 मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। हम इंशाल्लाह 75 फ्रीडम फाइटर्स को इंशाल्लाह इस गैलरी के लीडर्स गैलरी के थ्रू हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसमें एक ख्वाहिश है कि एक एक्सपो हम रखे हैं फ्यूचर एडू एक्सपो के नाम से। उसका मकसद ये है कि हमारे जो भी बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, जो भी आएंगे हमारे इस प्रोग्राम में, इसके अंदर वो 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AI, रोबोटिक्स, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कैसे होता है वो बच्चे फील करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे फील करें, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ये अवेलेबल नहीं होता। बच्चे खुद ट्राई करें, फील करें कि ये दुनिया इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इंशाल्लाह ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए दिया जाएगा, एज ए उनको एक्सपीरियंस कराने के लिए इंशाल्लाह इस एक्सपो के अंदर। अच्छा। फिर ये तमाम के साथ साथ एक वोकल्स ऑफ इस्लाम बोल के हम बेंगलोर के मुख्तलिफ स्कूल्स में एक कंपटीशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज जो कुछ हूँ, शायद मैं बचपन में बहुत छोटी उम्र से मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, जहाँ पे कहीं पे अजान का कंपटीशन होता था, कहीं नात का कंपटीशन होता था, कहीं फिल्बदी तकरीर का कंपटीशन होता था। मैं बहुत कंपटीशन करता था और उस एज से मुझे ख्वाहिश थी पार्टिसिपेट करने की। आज मुझे मिसिंग महसूस होता है वो। तो वो एक कंपटीशन हम कंडक्ट कर रहे हैं। करीब ऑलमोस्ट 50 स्कूल्स को हमने टारगेट किया है। 27 स्कूल्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे बच्चों को वोकल्स ऑफ इस्लाम, खिरात, नात, हमद, इस्लामिक क्विज, दीगर चीज़ों पे कंपटीशन हम कराते हैं। वहाँ से स्कूल का 1st, 2nd, 3rd हम सेलेक्ट करते हैं और उनका फाइनले इंशाल्लाह 25 तारीख को यहाँ पे होगा। और जो भी विनर रहेंगे बच्चे, जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिलेगा उनको हम लैपटॉप देंगे, 2nd प्राइज हम टैब देंगे, 3rd प्राइज स्मार्ट वॉच देंगे बच्चों को। अच्छा। ऐसे और कई बच्चों को इंसेंटिवाइज हम करना चाह रहे हैं, बच्चों को खुश महसूस है। अब जो 26 तारीख का हमारा प्रोग्राम है, जो गैलरीज है वो 25 और 26 दोनों दिन के लिए चलेंगे। जो एक्सपो है 25 और 26 दोनों दिन के लिए है, लेकिन ये वोकल्स ऑफ इस्लाम सिर्फ 25 तारीख के लिए था। 26 तारीख को बहुत ही खास प्रोग्राम्स है। 26 तारीख को ये गैलरीज के साथ साथ एक सुबह के वक्त 26 जनवरी की सुबह में प्रोफेशनल्स टू लीडर्स के कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक 2000 प्रोफेशनल्स को जोड़ने का काम किया है, कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे मैक्सिमम मोर देन 500 डॉक्टर्स रहेंगे उसमें, मोर देन
1200+ इंजीनियर्स रहेंगे और अलग अलग कंपनीज चला रहे हैं। कई ऐसे हमारे फाल्कनाइट्स में बोलूं, उन तमाम को हम जोड़ रहे हैं एक मकसद से। वो बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, MBBS कंप्लीट हो चुका है, MD कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी कई प्रोफेशंस में हैं। ये बच्चे अपने लिए ना जिए, ये अपने लिए अच्छा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब सिर्फ अपने लिए ना जिए। कैसे इन प्रोफेशनल्स को हम लीडर्स बनाएं, प्रोफेशनल्स टू लीडर्स के लिए के नाम से हम एक प्रोफेशनल्स मीट कॉल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मॉर्निंग में रहेगा 26 की, लेकिन सबसे ख़ास चीज़ जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो 26 जनवरी की आफ्टरनून में शुरू होगा, जो अवामुन नास के लिए है। ये तमाम तर चीज़ें किस लिए की जा रही हैं? हम एक सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़िक्र मुस्तकबिल के लिए, स्टेप टूवर्ड्स अ बेटर टुमारो हमारा मकसद है, जिसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप 3 शोबों में हम काम कर रहे हैं। और उसी के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। एक अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जिसमें हिंदुस्तान की सब नामवर शख्सियतें इंशाल्लाह शामिल होंगी। उसमें मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब कोलकाता से तशरीफ फरमा रहे हैं जी। उसमें आप जानते हैं बड़ी मशहूर शख्सियत समीर सिद्दीकी साहब, बड़े ही मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, IAS कोच हैं, और आज की डेट में वो स्टार्टअप मिशन चलाते हैं जहाँ पे 23 कंट्रीज से लोग उनके प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। स्टार्टअप बच्चों को कंपनीज कैसे शुरू करें उस मिशन पे, तो उनको खास बुलाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के लिए। हमारे पास बॉम्बे से माउंट शट के जो ओनर है फैसल फारूकी, जिनकी कंपनी US में है, सिंगापुर में है, दुबई में है, वो आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स हमारे सामने आए, हमारे बच्चों के सामने आए। जो मिस्टर जुबैर जो बहुत फेमस हैं ऑल्ट न्यूज़ के, जी जी जी, यंग एज में कैसा बड़ा काम किए हैं, जी जी जी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि उनके लिए भी आसान था कोई जॉब करें, अच्छी खासी नौकरी करें, सैलरी लें, बच्चों को खुश रखें अपने। वो सब छोड़ के उन्होंने एक डिसीजन लिया कि बड़ा काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चेंज हम देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल फील्ड से लोग आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर हुसैन जो JNU के सदर रहे हैं, अपनी खुद एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह वो बात करेंगे कि कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। और हमारे नसीर साहब रहेंगे, अतीक साहब जो वर्ल्ड बैंक में काम किए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम किए हैं, चीफ मिनिस्टर की ऑफिस को 2 मरतबा मैनेज किए हैं, ऑलमोस्ट 10 years, ही हैज़ लास्ट 5 years, अभी तो अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट 7 years हो रहा है। सो माशाल्लाह ऐसे टैलेंट को हम ला रहे हैं ताकि एक बात को छेड़ें कि हमारी मुस्तकबिल की फ़िक्र कैसी होनी चाहिए। सही बात, सही। वो मकसद है ताकि हम जहनों को छेड़ें और झंझोड़ें हमारी कौम मिल्लत को कि तुम्हारा आज ख़राब हो सकता है लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब नहीं हो सकता। तो नाज़रीन गिरामी, ये फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी और डायरेक्टर थे जो आपसे मुखातब थे, जनाब अब्दुल सुबहान साहब, और वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को अलग अलग सोच, अलग अलग तसव्वुर, अलग अलग तख़य्युल, और जाहिर सी बात है कि आज जो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में, और भारत का बिलखुसूस वो हिस्सा जो इस वक्त पिछड़ा हुआ माना जाता है या पिछड़ा हुआ उसको बना रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में इस तरह की इजलास, इस तरह के इदारे इस वक्त बहुत ही अशद ज़रूरत है। वक्त लंबा हुआ है, इस इजलास के सिलसिले में इंशाल्लाह मैं भी वक्तन फ़वक्तन आपके सामने तफसीलात फराहम करता रहूँगा ताकि इस इजलास से ज़्यादा हमारी नौजवान नस्ल और बिलखुसूस जो मुख्तलिफ़ फील्ड में काम कर रही है, कुछ बनना चाहती है, वो उसके पास इरादे हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं है। आइडिया है, मैदान नहीं है, सपोर्टर्स नहीं है। जब इस तरह की चीज़ें मिलजुल करके बैठते हैं तो बात समझ में आती है। हाथ से हाथ मिला कर के, उंगली से उंगली मिला कर के जब चलेंगे तो मुमकिन है कि एक अच्छे कौम की मुस्तकबिल को हम संवार सकेंगे। मुझे और जनाब अब्दुल सुबहान साहब को इस वक्त इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।